अस्सलाम स्टूडेंट, माई सेल्फ मिस्टर उमर इजाज और मैं ब्रैडफोर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन की जानिब से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री लेकर आया। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री क्यों है और इसका ये वर्ड जो केमिस्ट्री है ये कहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आए हम केमिस्ट्री की जानिब आते हैं। बेटा जो वर्ड केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ओल्ड नेम इजिप्ट, मिस्र का जो पुराना नाम है, मिस्र की जो सरजमीन थी उसकी रंगत बिल्कुल स्याह थी। उसकी रंगत जो जमीन की सॉइल की रंगत है वो बिल्कुल स्याह थी, उससे केमिस्ट्री का वर्ड खैम से लिया गया है। और फिर इसे डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर केमिस्ट्री, अल्कीमिया, कीमिया के नाम से और अल्कीमी के नाम से जाने जाने लगा। ठीक हो गया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की ऐसी शाख है जिसमें मादे की तरकीब, साख, ख्वास और केमिकल रिएक्शन का मुताला किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन की जानिब आते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस branch of science deals with the study of chemical composition, structure, function and properties of matter। The branch of science deal with the study of chemical composition, structure, function and properties of matter is called chemistry। स्टूडेंट यहां पर हमें एक बात की समझ आती है, the branch of science deal with the study of, साइंस की ऐसी शाख जिसमें मुताला किया जाता है। ये तो बात हमारे समझ के अंदर आ गई। उसके बाद आता है केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन ये एनालाइज होता है व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन, व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बारे में हमें देखना है कि क्या है केमिकल कंपोजिशन, क्या है। हम इस बात को तो रट्टा लगा लेते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इस बात को तो हमने रट्टा लगा लिया, लेकिन हमने इस चीज के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर जो मवाद है उसको हमने नहीं देखा, उसको हमने फॉलो नहीं किया। तो यहां पर लिखा गया है The branch of science deal with the study of chemical composition। अब chemical composition क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में हमने देखना है। व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन। तो आइए हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन की जानिब। व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, स्टूडेंट केमिकल कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल केमिकल कंपोजिशन, ये वर्ड जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन वर्ड कंपोज से निकला है और कंपोज का मतलब होता है बनाना। अब इसके अंदर जो केमिकल है हमारे पास, वो किस चीज से कंपोज हुआ है, उसकी बनावट क्या है, उसको किस चीज ने बनाया है, ये है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का वर्ड जो है ये ड्राइव हुआ है कंपोज से।
और कंपोज का मतलब होता है बनाना या फिर मेक, टू मेक, बनाना। किसी चीज, कोई चीज किस चीज से कंपोज हुई है, कोई चीज किस चीज से बनी है, इसको हमने देखना है। तो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है कि हमारे पास कोई केमिकल होगा और वो किस चीज से कंपोज हुआ है, ये हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केमिकल है या मेरे पास एक कंपाउंड है और उसका नाम है वाटर, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, वाटर जिसका फार्मूला है H2O। तो आए हम वाटर की तरफ आते हैं, H2O। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास है वाटर H2O। फॉर एग्जांपल हमें पता ही ना हो कि वाटर का फार्मूला जो है वो H2O है, तो फिर हम किस तरह बताएंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वाटर को कंपोज करते हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो एक लाजमी चीज है। कंपोजिशन के बगैर कोई भी किसी भी चीज के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते, उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो वाटर की कंपोजिशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलेंगे, जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा वाटर, और जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर H2O। ओके, दूसरे कंपाउंड की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा कंपाउंड है। अगर वाटर की कंपोजिशन एक जरूरी और लाजमी चीज है, किसी भी केमिकल की कंपोजिशन एक लाजमी चीज है, अगर मैं इसकी कंपोजिशन के अंदर अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन की जगह पर 2 एटम लगा देता हूं, अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन की जगह 2 एटम लगा दूंगा तो क्या हमारे पास वाटर बनेगा? कभी भी नहीं। मैं आप लोगों को उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का ही मैं इजाफा कर देता हूं। हाइड्रोजन के भी 2 एटम कर दिए, ऑक्सीजन का भी 1 एटम मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। जब ऑक्सीजन का जब मैंने 1 एटम एक्स्ट्रा लगाया तो इसके नतीजे में मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ डिफरेंट होगा, H2O2। अब ये वाटर नहीं है, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, ये थी किसी चीज की कंपोजिशन, किसी केमिकल की कंपोजिशन। तो हमारे जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की शक्ल को, किसी भी चीज के जो शक्ल होगी, उसकी जो बनावट होगी, वो किस चीज किस तरह से बनी है, किन कंपाउंड से बनी है और वो किस एंगल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे उसकी स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी चीज की बनावट को, शक्ल को। ओके, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर को। तो वाटर की क्या स्ट्रक्चर है, वाटर की शक्ल किस तरह की होती है, ये हमने देखना है। हम लोग जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे सियाने कहते हैं कि पानी की कोई शक्ल नहीं होती, पानी को जिस चीज के अंदर डालोगे वो उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन स्टूडेंट्स, पानी की एक प्रॉपर शक्ल है, पानी की एक प्रॉपर शक्ल है, उसको जिस चीज के अंदर डालो उसकी शक्ल नहीं अख्तियार कर लेता। क्या आपने कभी सोचा है, पानी का एक गिलास लेते हैं, उसको घट घट करके पी जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी कोई शक्ल है? इसकी शक्ल है। और मैं आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पानी की शक्ल किस तरह की होती है। हमारे पास है, हम लोग जानते हैं कि पानी किस चीज से बना है, पानी का फार्मूला है H2O। ये है पानी का फार्मूला। यहां पर आप लोग जानते हैं कि पानी जो बना है हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से। तो देखते हैं ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़े इस तरह से हैं कुछ अपने एक दूसरे के साथ।
ये है मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम ये हो गया, और दूसरा मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। ये ऑक्सीजन का एक एटम और ये हाइड्रोजन के 2 एटम है। अब आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि हाइड्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उसके अंदर खींचने की सलाहियत है। अब यहाँ पर क्या होगा? ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और इसके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी ये जो है हाइड्रोजन का ये जो एटम है इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। ये इसके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। ये इसका है स्ट्रक्चर। पानी का एक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का एक एटम होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। स्टूडेंट ये है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब हमने डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड नंबर 1 है। अब सिर्फ पानी की शक्ल नहीं होती, और भी चीजों की शक्ल होती है। जैसे कि हम आते हैं सोडियम क्लोराइड की तरफ। खाने का जो नमक है, टेबल साल्ट, जो घरों के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और उसका फार्मूला है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट को कहते हैं। टेबल साल्ट, घरों के अंदर जो खाने वाला नमक इस्तेमाल किया जाता है उसको हम टेबल साल्ट कहते हैं। अब टेबल साल्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी शक्ल किस तरह की है, वो हमने देखनी है। तो स्टूडेंट हम जो टेबल साल्ट है NaCl है, ये क्रिस्टल लेटस की शक्ल में पाया जाता है। क्रिस्टल लेटस की शक्ल में पाया जाता है। इसकी जो शक्ल होती है वो होती है क्रिस्टल लेटस। अब क्रिस्टल लेटस क्या होता है? क्वेश्चन एनालाइज होता है, तो हम लोग मैं आप लोगों को इसकी शक्ल बना के दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा क्रिस्टल लेटस क्या होता है। हमारे पास है एक, हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NaCl, यानी कि इसके पास एक सोडियम होगा और दूसरा क्लोरीन होगा। एक सोडियम का एटम होगा और दूसरा एक क्लोरीन का एटम होगा। ये नहीं, ये मेरे पास आ गया सोडियम, ये आ गया सोडियम, ये आ गया सोडियम। अब इसके दरमियान में एक है क्लोरीन। ये क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, यहां पर भी क्लोरीन आ गया, यहां पर भी क्लोरीन आ गया, यहां पर भी क्लोरीन आ गया। ओके, अब इसके दरमियान में क्या आ जाएगा? सोडियम, 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 सोडियम एंड दैट सोडियम। इसके दरमियान में क्लोरीन। हम लोग जानते हैं कि सोडियम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव। सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव। सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव। सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव।
मैंने भी आपको बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। यहाँ पर क्या होगा, आप लोग देख रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, अपनी तरफ खींचा हुआ है, और इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। ये डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये 3 डायमेंशन शक्ल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इसकी 3 डायमेंशन होती हैं, यानी कि इसको हम स्पेस के अंदर 3 डायमेंशन ये चला जाएगा तो उसको मैं ड्रा नहीं कर सकता। जैसा कि हमारे पास एक बॉक्स है, आप लोगों ने शायद चाक का जो डब्बा होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस पॉजिटिव के पीछे एक क्लोरीन बैठा है, और इस पॉजिटिव के आगे, सोडियम के आगे एक और क्लोरीन बैठा है। इस क्लोरीन के पीछे एक पॉजिटिव, इस क्लोरीन के पीछे एक सोडियम बैठा है, और इस क्लोरीन के आगे एक सोडियम बैठा है। इसी तरह एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, 3 डायमेंशनली पाए जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटस। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फंक्शन। इसके फंक्शंस क्या है? तो फंक्शनैलिटी की बात करें तो हमारे पास जो फंक्शंस है, हमारे पास फंक्शन ऑफ कंपाउंड या फंक्शन ऑफ मैटर क्या है? तो फंक्शनैलिटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वाटर को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम डोमेस्टिक लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, इसको हम डोमेस्टिक लाइफ में भी यूज करते हैं, और इसके साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो इसको हम, इसके फंक्शंस क्या है? इट इज यूज्ड इन water is used in domestic life as well as chemical industry. इसको डोमेस्टिक लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, घरों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ इसको केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। तो आइए हम आते हैं प्रॉपर्टीज की जाने। प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या? हमारे पास प्रॉपर्टीज कहते हैं किसी भी चीज की खसूसियात को। व्हाट इज प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम आते हैं प्रॉपर्टीज की जाने। प्रॉपर्टीज, तो हम प्रॉपर्टीज को 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं केमियाई खसूसियात, और फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं तबई खसूसियात। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसके नाम से जाहिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कंसर्न करती हैं केमिकल कंपोजिशन के साथ, जो मादे की किसी भी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन के साथ कंसर्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी मैटर की, किसी भी केमिकल की, किसी भी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के साथ कंसर्न करती है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है किसी भी चीज की कंपोजिशन के बारे में, कोई भी चीज किस चीज से कंपोज हुई है, उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस है, तो उसको हम देखेंगे।
तो इसके अंदर क्या आता है, किसी भी चीज की कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसके बारे में फिर आप मुझे बताएंगे बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी तबीयत से मुतल्लिक हो, उसकी फिजिकल हालत से मुतल्लिक हो, उसके अंदर घुस के नहीं देखना, उसको बाहर से देखना है। मिसाल के तरह वाटर है हमारे पास, हमें ना पता हो कि वाटर का फार्मूला H2O है, हमने वाटर को पहली दफा देखा हो, तो उससे हम क्या उसकी खुसूसियात का अंदाजा लगाएंगे। हम कह देंगे कि ये लिक्विड है, लिक्विड हालत के अंदर पाया जाता है। फिर हम ये भी कह देंगे कि इसका कोई रंग भी नहीं है, फिर हम ये भी कह देंगे इसका कोई टेस्ट भी नहीं है उसको चख के, फिर हम ये भी कह देंगे कि इसका कोई रंग भी नहीं है, इसका कोई जायका भी नहीं है। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, वाटर, हमारे पास है H2O, वाटर। अब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। कौन सी हालत के अंदर पाया जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। नंबर 2, हम उसको गौर से देखेंगे, जब उसको गौर से देखा तो पता चला कि इसको कोई रंग ही नहीं है, तो हम कह देंगे इट इज कलरलेस। जब हम उसको सूंघ के देखेंगे, उसको सूंघेंगे, तो हम कह देंगे ये अडोरलेस है, इसकी कोई बू भी नहीं है, इससे कोई स्मेल भी नहीं आ रही, तो हम क्या कह देंगे, इट इज अडोरलेस। और जब हम इसको चखेंगे, तो हम कहेंगे कि इसको जायका भी नहीं है, इट इज टेस्टलेस। तो स्टूडेंट ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की। किसकी है, मैटर की। मैटर क्या होता है, एनीथिंग हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो चीजें पाई जा रही है उसको हम मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लासरूम के अंदर पड़ा हुआ एक डस्टर, व्हाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, और इस कमरे के अंदर पाई जाने वाली हवा, उसको भी हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनीथिंग हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो हमने किसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की मैटर की। मैटर की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं केमिस्ट्री की स्टडी। केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मादे की तरकीब, साख्त, ख्वास एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस क्या हुए हैं वो हमने देखना है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का नाम है जिसे हम तेजाब कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है HCl, एसिड। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको असास कहते हैं, सॉरी इसको असास कहते हैं उर्दू में, और जो हमारे पास जो HCl है ये एक एसिड है जिसको हम तेजाब कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जब इसका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट हमारे पास बनता है NaCl प्लस हमारे पास NaCl, ये जो
सोडियम है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज वाला, ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा और बना देगा NaCl। तो बातें में बस क्या बनता है, एक हाइड्रोजन और OH, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देगा, H2O बना देगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एक चीज जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट कहते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो चीज बन रही है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसकी खसूसियात, प्रोडक्ट की खसूसियात हमेशा रिएक्टेंट की खसूसियात से डिफरेंट हो जाएगी। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं और इसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन शॉर्ट अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन का निचोड़ निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर किस चीज से बना, क्वेश्चन तो ये एनालाइज होता है कि मैटर को किस चीज ने बनाया, मादे को किस चीज ने बनाया। तो मैटर को बनाया है एटम। तो बेसिक स्टडी जो है, बेसिक स्टडी ऑफ एटम इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये है उसकी निचोड़ डेफिनेशन। बेसिक स्टडी ऑफ, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन बनेगी तो उसका निचोड़ हमने निकाला है। इसका जो रिजल्ट हमारे पास निकला है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, study of atom is called chemistry। एटम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबा दिएगा ताकि आपके पास हमारी जो वीडियोस और अपडेट आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।